घर में चहल पहल थी। बच्चे खुशी से चहक रहे थे। घर की साज सज्जा और मेहमानों के स्वागत सत्कार का प्रबंध करने में घर के बड़े बुजुर्ग व्यस्त थे। किंतु शशि का मन उदास था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। दरअसल आज उसकी सगाई थी। घर की महिलाएं बार बार उसे साज श्रृंगार के लिए बोल रही थी, लेकिन वो चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि वो क्या करे। 2 महीने पहले जब उसकी शादी तय हुई थी तो वो बहुत रोई थी। वो किसी और को चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता ने उससे पूछे बगैर एक बिजनेसमैन से उसकी शादी पक्की कर दी थी। वो अभी शहर में हॉस्टल में रहकर बीएड कर रही थी। वहीं अपने साथ पढ़ने वाले राकेश को वो दिल दे बैठी थी, लेकिन उसने ये बात अपने माता पिता को नहीं बताई, क्योंकि वो खुद या राकेश अभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए थे। पढ़ाई पूरी होने में अभी 2 साल बाकी थे, इसीलिए वो चाहती थी कि शादी 2 साल के लिए किसी तरह से रुक जाए। उसने सोचा कि जब परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी तो मन की बात अपने माता पिता को बताकर वो राकेश के लिए उन्हें राजी कर लेंगी। इसीलिए पिछली छुट्टी में वो घर आई तो अपनी शादी की बात पक्की होने की सूचना पाकर खूब रोई थी। शादी के लिए मना कर दिया था, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। पिताजी तो एकदम से भड़क गए और चिल्लाते हुए बोले थे, शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। राकेश को उसने फोन पर ये सारी बातें बताई। वो घबरा गया था। उसने कहा, शशि तुम शादी के लिए मना कर दो। नहीं, ये इतना आसान नहीं है। पिताजी मानने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं कैसे रहूंगा? अकेला हो जाऊंगा तुम्हारे बिना। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी राकेश। शशि का गला भर आया था। अच्छा, एक काम करो, तुम पहले होटल आ जाओ, कोई उपाय निकालते हैं, राकेश ने कहा था। मैं रेलवे स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। 2 नंबर गेट पर मिलना, वहीं से दोनों हॉस्टल चलेंगे। उदास स्वर में शशि बोली थी, ठीक है, मैं 2 नंबर गेट पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। तय योजना के अनुसार शशि रेल से उतरकर 2 नंबर गेट पर खड़ी हो गई। तभी एक कार आकर शशि के पास रुकी। उसमें से राकेश बाहर निकला और शशि के गले लगकर बोला, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। शशि रोआसी हो गई। राकेश ने कहा, आओ गाड़ी में बैठकर बातें करते हैं। राकेश कितना सच्चा है, शशि ने सोचा। तभी हॉस्टल जाने के लिए गाड़ी ले आया, नहीं तो ऑटो से 20 रुपए में पहुंचती। 2 किलोमीटर दूर है हॉस्टल। गाड़ी में बैठते ही राकेश ने शशि का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, शशि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझे नहीं मिली तो अपनी जान दे दूंगा। कार सड़क पर दौड़ रही थी। शशि बोली, नहीं राकेश, ऐसा मत करना। मैं तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। इसके लिए मैंने एक उपाय सोचा है, राकेश ने कहा। क्या? अब शशि ने पूछा। हम लोग शादी कर लेते हैं और अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। शशि आश्चर्यचकित होकर बोली, ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तभी उसने ड्राइवर से कार रोकने को कहा। कार एक पुल पर पहुंच गई थी। नीचे नदी बह रही थी। राकेश कार से बाहर आकर बोला, तुम शादी के लिए हाँ नहीं कहोगी तो मैं इसी पुल से नदी में कूदकर जान दे दूंगा। ये बोलकर राकेश पुल की ओर बढ़ने लगा। ये क्या कर रहे हो राकेश? शशि घबरा गई। तो मैं जी कर भी क्या करूंगा? चलो, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन जान मत दो। ये कहकर उसने राकेश को खींचकर वापस कार में बैठा दिया और खुद भी बगल में बैठकर बोली, लेकिन ये सब होगा कैसे? शशि के हाथों को अपने सीने से लगाकर राकेश बोला, अगर तुम तैयार हो तो सब हो जाएगा। हम दोनों आज ही शादी करेंगे। शशि चकित रह गई। इस निर्णय पर वो कांप रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ना कहे तो प्यार टूट जाता है और राकेश जान दे देगा। हाँ कहे तो माता पिता, रिश्तेदार और समाज के गुस्से का शिकार बनना पड़ेगा। क्या सोच रही हो? राकेश ने पूछा। तो शशि बोली, ये सब अचानक और इतनी जल्दी ठीक नहीं है।
मुझे कुछ सोचने समझने का समय तो दो। इसका मतलब तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है। ठीक है, मत करो शादी, मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अरे, ये क्या कह रहे हो? मैं तैयार हूँ, लेकिन शादी कोई खेल नहीं है। कैसे होगी शादी? हम कहाँ रहेंगे? घर के लोग नाराज होंगे तो क्या करेंगे? हमारी पढ़ाई का क्या होगा? शशि ने आगे कहा। तुम इसकी चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। एक बार शादी तो हो जाने दो, कुछ दिनों बाद सभी मान जाएंगे। वैसे अब हम बालिग हैं, अपने जीवन का फैसला स्वयं ले सकते हैं, राकेश ने समझाया। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हूं ना, डरने की क्या बात है। चलो फिर ठीक है, मैं तैयार हूँ। डरते डरते शशि ने शादी के लिए हामी भर दी। वो किसी भी कीमत पर अपना प्यार खोना नहीं चाहती थी। राकेश खुश होकर बोला, तुम कितनी अच्छी हो। थोड़ी देर बाद कार एक होटल के गेट पर रुकी। राकेश बोला, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग आज ही शादी कर लेंगे, लेकिन किसी को बताना नहीं। शादी के बाद कुछ दिन हम लोग होटल में ही रहेंगे। 15 दिनों बाद मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। मेरी माँ अपनी बहू को देखना चाहती है, वो बहुत ही ज्यादा खुश होंगी। तो क्या तुमने अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया? नहीं, सिर्फ मम्मी को बताया है, क्योंकि मम्मी को गठिया है, ज्यादा चल फिर नहीं पाती। इसीलिए वो जल्दी जल्दी बहू को घर लाना चाहती है। किंतु पापा नहीं चाहते कि मेरी शादी हो। वो चाहते हैं कि मैं पहले पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। लेकिन वो भी मान जाएंगे, फिर हम दोनों की सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, राकेश ने समझाया। सच, तुम बहुत अच्छे हो। तो मेरी प्यारी महबूबा, तुम होटल में आराम करो। और हाँ, इस बैग में तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें हैं। तुम रात 8 बजे तक तैयार हो जाना। फिर हम दोनों पास के मंदिर में चलेंगे और वहां शादी कर लेंगे। फिर हम होटल में आ जाएंगे। आज हमारी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन होगा। कुछ प्रबंध करने राकेश बाहर चला गया। शशि उधेड़बुन में थी। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपने माता पिता को धोखा देने की बात सोचकर उसे काफी बुरा लग रहा था। लेकिन राकेश जिद पर अड़ा था और वो राकेश को खोना नहीं चाहती थी। कब रात के 8 बज गए पता ही नहीं चला। तभी राकेश आकर बोला, अरे, अभी तक तैयार नहीं हुई? समय कम है, तैयार हो जाओ। मैं भी तैयार हो रहा हूँ। लेकिन राकेश, ये सब ठीक नहीं हो रहा है, शशि ने फिर से कहा। यदि ऐसा है तो चलो, तुम्हें हॉस्टल पहुंचा देता हूँ, किंतु मुझे हमेशा के लिए भूल जाना। मैं इस दुनिया से दूर चला जाऊंगा। जहाँ प्यार नहीं वहाँ जी कर क्या करना? राकेश उदास होकर बोला। तुम बहुत जिद्दी हो। मैं डरती हूँ राकेश, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। लेकिन मैं किसी भी कीमत पर अपना प्यार पाना चाहता हूँ, नहीं तो। बस राकेश, और कुछ मत कहो। 1 घंटे में तैयार होकर दोनों पास के एक मंदिर में पहुंच गए। वहां राकेश के कुछ दोस्त पहले से मौजूद थे। राकेश मंदिर के पुजारी से बोला, पंडित जी, हमारी शादी जल्दी जल्दी करा दीजिए। जल्दी ही शादी की प्रक्रिया पूरी हो गई। शशि और राकेश एक दूसरे के हो गए। शशि को अपनी बाहों में लेकर राकेश बोला, चलो अब हम होटल चलते हैं, आज की रात वहीं बितानी है। दोनों होटल में आ गए, लेकिन ये दूसरा होटल था। शशि को घबराहट हो रही थी। राकेश बोला, चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। आज की रात हम दोनों की खास रात है ना। शशि मन ही मन डर रही थी, किंतु राकेश को रोक न सकी। फिर उसे भी अच्छा लगने लगा था। दोनों एक दूसरे में समा गए। कब 2 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। थक गई ना? चलो पानी पी लो और सो जाओ। पानी का गिलास शशि की तरफ बढ़ाते हुए राकेश बोला। शशि ने पानी पी लिया। जल्द ही उसे नींद आने लगी। वो सो गई। सुबह जब शशि की नींद खुली तो वो हक्का बक्का रह गई। उसके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था। उसके मुंह से चीख निकल गई जब उसने देखा कि कमरे में राकेश के अलावा 3 और लड़के थे। सभी मुस्कुरा रहे थे। तभी राकेश बोला, चुप रहो जाने मन, यहाँ तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। ज्यादा इधर उधर की तो तेरी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देंगे। ये तुमने अच्छा नहीं किया राकेश। अपने शरीर को ढकने का प्रयास करती हुई शशि रोने लगी। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं सबको बता दूंगी।
पुलिस में शिकायत करूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी, अन्यथा हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वैसे ऐसा करोगी तो तुम खुद ही बदनाम हो जाओगी, कहकर राकेश हंसने लगा। उसके दोस्त भी हंसने लगे। शशि का बदन टूट रहा था। उसके शरीर पर जगह जगह नोचने खसोटने के निशान थे। वो समझ गई कि रात में पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया था राकेश ने। उसके बेहोश हो जाने पर सबने उसके साथ। शशि का रो रो कर बुरा हाल हो गया। राकेश बोला, अब चुप हो जा, जो हो गया उसे भूल जा, इसी में तेरी भलाई है, और जल्दी से तैयार हो जा, तुझे हॉस्टल पहुंचा देता हूं। और हाँ, किसी से कुछ कहना नहीं, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। शशि को अपनी व अपने परिवार की खातिर चुप रहना पड़ा था। अरे, खिड़की के बाहर क्या देख रही हो? जल्दी तैयार हो जाओ यार, मेहमान आने वाले होंगे। तभी माँ ने उसे झकझोरा तो वो पिछली यादों से वर्तमान में लौटी। वो प्यार नहीं, धोखा था। उसने अपने मजे के लिए मेरी सच्चाई और भावनाओं का इस्तेमाल किया। शशि ने मन ही मन सोचा। अपने आंसुओं को पोंछते हुए शशि बाथरूम में घुस गई। उसे अपनी नासमझी पर गुस्सा आ रहा था। अपनी जिंदगी का फैसला उसने दूसरे को करने का हक दे दिया था, जो उसकी भलाई के लिए जिम्मेदार नहीं था। इसीलिए ऐसा हुआ। लेकिन अब कभी वो ऐसी भूल नहीं करेगी। मुंह पर पानी के छींटे मारकर वो राकेश के दिए घाव के दर्द को हल्का करने की कोशिश करने लगी। मेहमान आ रहे हैं, अब उसे नई जिंदगी शुरू करनी है। हाँ, नई जिंदगी। वो जल्दी जल्दी सजने संवरने लगी।